हेलो बच्चों। आज हम लोग मराठी अक्षर भारती इयत्ता 10वीं का लेसन नंबर 7 फुटप्रिंट्स इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, आकृती पूर्ण करा। अ रेखा मावशींच्या पावलांची वैशिष्ट्ये। रेखा मावशी के पैरों की क्या खास बात थी? तो पहला, पायाला चिरनियाँ पडलेल्या, पैरों में दरारें पड़ी थी, फटे हुए थे। और दूसरा, धूड़ बसून काळ्या झालेल्या चिरनियाँ, उन चिरनी में यानी उन दरारों में धूल बैठकर वो एकदम काले हो गए थे। आ पावड़े काकांच्या पावलांची वैशिष्ट्ये। पावड़े काका की पैरों की क्या खास बात थी? तो पहला, लोण्यासारखा गोजिरा गुलाबी तळवा। लोण्यासारखा यानी बटर के जैसा, मक्खन के जैसा, गोजिरा यानी ब्यूटीफुल, और गुलाबी कलर का उनका तलवा था, यानी पैर के नीचे का जो हिस्सा है। और दूसरा, तळव्याला कुठेही चिरनियाँ नाहीत, उस तलवे में कहीं पर भी कोई चिरनी यानी कोई दरार फटन नहीं थी। दूसरा, कारणे लिहा, गिव रीज़न। स्नेहल त्रासली, कारण स्नेहल बहुत परेशान हो गई, क्यों? तो कारण स्वच्छतेची भोगती असलेल्या स्नेहलला पुसलेल्या फरशीवर उमटलेले रेखा मावशीच्या पायांचे काळे मडकट ठसे आवडले नव्हते, क्योंकि वो स्वच्छता की बहुत पसंद करती थी, क्लेanलीनेस फ्रीक थी एकदम। तो इसलिए वो साफ़ की हुई ज़मीन पर रेखा मौसी के उभरे हुए पैरों के काले और गंदे निशान उसको पसंद नहीं आए थे। पावड़े काकांचा चेहरा पडला, कारण पावड़े काका का चेहरा गिर गया, क्यों? पावड़े काकांचा चेहरा पडला कारण फुटप्रिंट्स ॲपवर त्यांची 2 काळी कुट्ट पाऊल चिन्हे उमटली, क्योंकि फुटप्रिंट्स जो ऐप था उस पर उनके 2 एकदम डार्क ब्लैक कलर के पैरों के निशान उभर कर आए। रेखा मौशीची पावलं अधिक सुंदर आहेत, कारण रेखा मौसी की पैर ज़्यादा खूबसूरत है, क्यों? रेखा मावशींची पावले अधिक सुंदर आहेत कारण रेखा मावशींच्या रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जनाला वाव नाही, क्योंकि रेखा मौसी के रोज़ के ज़िंदगी में कार्बन एमिशंस को कोई जगह ही नहीं है, यानी वो हर जगह चल के जाती थी, तो उनके वजह से कोई पोल्यूशन नहीं होता था। अभिषेकचे बाबा म्हणतात पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ मस्ट, कारण तो अभिषेक के बाबा कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्यों? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज मस्ट कारण पायांना चिकटलेला कार्बन प्रमाणात ठेवणे गरजेचे आहे, क्योंकि पैरों में जो कार्बन हमारे लग गया है, यानी जो हमारे वजह से पोल्यूशन हो रहा है, उसको कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़रूरी है। 3, उत्तर लिहा। स्नेहल ने केलेला निश्चय। स्नेहल ने क्या फैसला किया? तो कॉलेजला ये जा करण्यासाठी मी आजपासून बसचाच वापर करणार, असा निश्चय स्नेहल ने केला। तो कॉलेज में आने जाने के लिए मैं आज से सिर्फ बस का इस्तेमाल करूंगी, ऐसा डिसीजन स्नेहल ने लिया। अभिषेक ने केलेला निश्चय। अभिषेक ने क्या फैसला किया? मी कॉलेजला जाताना सायकल वापरणार, असा निश्चय अभिषेक ने केला। तो अभिषेक ने फैसला किया कि मैं कॉलेज जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करूंगा, यानी पोल्यूशन कम करने के लिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। 4, पाठातील पात्रांची स्वभाव वैशिष्ट्ये लिहून तख्ता पूर्ण करा। तो इस लेसन में जो कैरेक्टर्स आए हैं उनके स्वभाव की, उनके बिहेवियर की क्या खास बात है, वो लिखकर इस टेबल को फिल करना है। तो पहला है अभिषेक। तो अभिषेक की स्वभाव वैशिष्ट्य हम क्या लिख सकते हैं? प्रोजेक्ट मध्ये रुचि, तो उसको अलग अलग प्रोजेक्ट्स करने में बहुत इंटरेस्ट था। दूसरा सुमित, टेक्नोसेवी। टेक्नोसेवी यानी नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने में बहुत एक्सपर्ट था। और तीसरी स्नेहल, स्वच्छतेची भोगती, यानी क्लेanलीनेस फ्रीक, उसको स्वच्छता बहुत ज़्यादा पसंद थी, साफ़ सफाई। और उसके बाद पावड़े काका, तो कार्यक्रमाची आवड, तो इनको बहुत सारे फंक्शंस देखना पसंद था, इस लेसन में भी वो फंक्शन में जा रहे थे। व्यक्ति, रेखा मौसी, तो रेखा मौसी के लिए गरीब स्वभावाची, बहुत गरीब थी वो। 5, खालील वाक्यांतील अलंकार ओळखा। अब अलंकार हम पढ़ चुके हैं, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उपमा अलंकार में कंपैरिजन के लिए वर्ड आता है सारखे, और उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है जनु। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है। तो पहला, रेखा मावशीचे पाय झऱ्याच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे। रेखा मौसी के जो पैर थे
वो बहने वाले पानी के एकदम साफ पानी के जैसे थे। तो यहाँ कंपैरिजन किया गया है रेखा मौसी के पैर को और झरे के साफ पानी को, और कंपैरिजन करने के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है सारखे। तो सारखे वर्ड अगर यूज़ होता है तो वो होता है उपमा अलंकार। और दूसरा, पायपुसणीच्या आकाराचा एक निळा चौकोन उमटला अगदी आभाळाच्या निरभ्र तुकड्यासारखा। तब उस ऐप पर वो पायपुसनी जो पैर पोंछने के लिए मैट होती है उसके शेप का एक नीले कलर का चौकोन आता है, और वो कैसा दिख रहा है उसको किससे कंपेयर किया है? आभाळाच्या निरभ्र तुकड्यासारखा। आसमान जो बगैर बादल का होता है एकदम ब्लू कलर का, उसके एक टुकड़े के जैसा। तो तुकड्या सारखा, यहाँ भी सारखा वर्ड आया, तो ये भी उपमा अलंकार है। 6. खालील शब्दांचे प्रचलित मराठीत अर्थ लिहा। अब ये कुछ इंग्लिश के वर्ड इस लेसन में आए हैं, उसको मराठी में उसको क्या कहते हैं वो लिखना है। तो वर्चुअल रियलिटी, तो इसको मराठी में कहते हैं आभासी वास्तव यानी इमॅजिनरी एक वर्ल्ड। दूसरा टेक्नोसेवी, तो तंत्रज्ञानाच्या आहारी गेलेला, यानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना जो जिसके लिए बहुत इजी हो गया है नए ज़माने का बच्चा, उसको कहते हैं टेक्नोसेवी, जो आसानी से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। 7. खालील वाक्यातील विरामचिन्हे शोधून त्यांची नावे लिहा। सेंटेंस में विराम चिन्हे यानी पंक्चुएशन मार्क्स ढूंढकर उनका मराठी में नाम लिखना है। तो मावशी तुम्ही राहता कुठं, तो इसमें क्या क्या विराम चिन्ह आया है? डबल इन्वर्टेड कॉमाज आया है जिसको कहते हैं दुहेरी अवतरण चिन्ह, फिर कॉमा आया है, इसको मराठी में कहते हैं स्वल्प विराम, और फिर क्वेश्चन मार्क आया है, इसको कहते हैं प्रश्न चिन्ह। 8. खालील शब्दांच्या जाती ओळखून लिहा। अब कुछ वर्ड्स दिए हैं, वर्ड्स के टाइप्स, शब्दांची जाति यानी वर्ड्स के टाइप 8 होते हैं, ये हमने पढ़ा था ग्रामर में। तो ग्रामर का हमने एक सेक्शन प्लेलिस्ट में बनाया है मराठी ग्रामर, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें पहला है स्नेहल। अब स्नेहल एक लड़की का खास नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो उसे कहते हैं विशेष नाम। दूसरा है तिचे, उसके, तो ये क्या है? प्रोनाउन है, तो इसको कहते हैं सर्वनाम। तीसरा है चंदेरी, तो चंदेरी कलर का कोई चीज़ है, तो चंदेरी एडजेक्टिव है, तो इसको कहते हैं विशेषण। और चौथा है करने, कोई काम करना, तो ये एक एक्शन है, वर्ब है, तो इसको कहते हैं क्रियापद। 9. खालील तख्ता पूर्ण करा। एक वचन अनेक वचन, तो अब यहाँ सिंगुलर दिया है, उसका हमको प्लूरल लिखना है। तो पहला है शहर, तो इसका अनेक वचन शहरे। दूसरा है नदी, इसका अनेक वचन नदिया। तीसरा है पाउल, इसका अनेक वचन पावले। और चौथा है डोंगर, तो इसका अनेक वचन डोंगर ही होता है। अब 10 स्वमत, अपने ओपिनियन से आंसर लिखना है। आपल्या पायांचे वातावरणावर उमटलेले ठसे आपल्याला सहजतेने पुसता येत नाहीत, या विधानाचा तुम्हाला कळलेला अर्थ स्पष्ट करा। तो हमारे पैरों का जो एनवायरनमेंट के ऊपर निशान उभर के आया है वो आसानी से हम नहीं मिटा सकते। इस सेंटेंस को आपको क्या मीनिंग समझ में आया वो एक्सप्लेन कीजिए। यानी रेखा मौसी का पैर से जो निशान पड़ गए थे वो तो आसानी से पोंछ सकते थे, लेकिन एनवायरनमेंट के ऊपर हमारे पोल्यूशन के वजह से जो निशान पड़ रहे हैं उसको इतने आसानी से नहीं पोंछा जा सकता। तो इसको हमको एक्सप्लेन करना है। तो उत्तर, आपण जिथे राहतो तिथे कोणत्या ना कोणत्या कामाच्या निमित्ताने बाहेर जातो। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ किसी न किसी काम के सिलसिले में हम बाहर जाते हैं। कधी पायी जातो तर बहुतेक वेळा खाजगी वाहनाने जातो। कभी तो हम पैदल चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम अपने प्राइवेट व्हेकल में जाते हैं। त्यावेळी आपल्या पायांना भरपूर कार्बन चिकटलेला असतो, तो उस वक्त हमारे पैरों पर बहुत कार्बन चिपक जाता है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे वजह से जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, कार्बन का एमिशन हो रहा है, वो जैसे हमारे पैरों पर ही चिटका हुआ है। या कार्बनमुळे आपण आजूबाजूचे वातावरण प्रदूषित करीत असतो। इस कार्बन की वजह से हम आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूट करते हैं, म्हणजे आपण ग्लोबल वॉर्मिंगला मदतच करीत असतो। यानी हम ग्लोबल वार्मिंग में मदद करते हैं, यानी पोल्यूशन की वजह से जो ग्लोबल वॉर्मिंग हो रहा है तो उसमें हमारा भी हिस्सा लग रहा है। एकदा लहानसे काम करण्यासाठी थोड्याशी अंतरावरही आपण मोटरसाइकिलने जातो। तो हम तो अभी इतने आलसी हो गए हैं नए ज़माने के लोग कि थोड़ा सा भी दूर जाना है तो पैदल जाने के बजाय हम हर जगह मोटरसाइकिल से जाते हैं।
हे करताना आपण प्रदूषणात भर टाकत असतो. ऐसा करते हुए हम पोल्यूशन को बढ़ा रहे होते हैं. लेखक म्हणतात की आपल्या पायांचे वातावरणात उमटलेले ठसे सहजासहजी पुसून टाकणे कठिन आहे. तो इसलिए लेखक कहते हैं कि हमारे पैरों के जो एनवायरनमेंट पे निशान पड़ रहे हैं, इसको हम आसानी से नहीं मिटा सकते. यानी पोल्यूशन की वजह से जो एनवायरनमेंट को डैमेज होगा, वो इतने आसानी से हम वो फिर से वापस नहीं ला सकते. परंतु झाडे लावून त्याद्वारे आपली मळलेली पावले थोडी उजळ करता येतील, याचे भान ठेवायला हवे. हाँ, लेकिन हम झाड़ लगाकर ट्री प्लांटेशन करके ये जो हमारे वजह से हमारे पैर जो गंदे एनवायरनमेंट पे पड़ रहे हैं, इसको थोड़ा हम साफ कर सकते हैं. इसका हमको ख्याल रखना चाहिए. यानी हम झाड़ कम से कम हम झाड़ लगाना चाहिए. तापण फणफणली आपली धरती ही स्थिति बदलण्यासाठी उपाय सुचवा. तो हमारी जो ज़मीन है ये बुखार से एकदम तड़प रही है. इस कंडीशन को बदलने के लिए कुछ उपाय कुछ आप सुझाइए, क्या करना चाहिए, सोल्यूशन क्या है. तो उत्तर, सततच्या वायू प्रदूषणामुळे वातावरण घाण झाले आहे. ये जो कंटिन्यूअस हम एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, इससे पूरा एनवायरनमेंट खराब हो गया है. पर्यावरण दूषित झाले आहे. एनवायरनमेंट पॉल्युटेड हो गया है. कार्बनच्या हवेतील वाढत्या प्रमाणामुळे वातावरण सतत तापते आहे. तो एटमॉस्फेयर में कार्बन जो हमेशा बढ़ते जा रहा है, इसके वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है. ग्लोबल वॉर्मिंगला माणसाचे गैरव्यवहार जबाबदार आहे. तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके लिए इंसान का गैर जिम्मेदार जो रवैया है वो जिम्मेदार है. प्रदूषणामुळे दिवसागणक पृथ्वी तापते आहे. तो इस पोल्यूशन के वजह से हर रोज़ जो हमारी ज़मीन है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है. जणू धरती तापाने फणफणली आहे, जैसे कि ज़मीन को बुखार चढ़ गई हो और बुखार से वो तड़प रही हो. ही घातक परिस्थिती बदलण्यासाठी काही उपाय तत्परतेने योजने आवश्यक आहे. तो इस खतरनाक परिस्थिति को बदलने के लिए कुछ न कुछ सोल्यूशन अर्जंटली सोचना बहुत ज़रूरी है. प्रथम ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजे काय हे समजून घ्यायला हवे, तसे ते सर्वांना सांगायला हवे. तो सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसको हमको समझना पड़ेगा और लोगों को भी समझाना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी. पर्यावरण वाचवा अभियान तातडीने चालवायला हवे और सेव द क्लाइमेट ऐसा कैंपेन हमको अर्जंटली चलाना पड़ेगा. वृक्षारोपण व वृक्ष संवर्धनाचे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात राबवायला हवेत. तो वृक्षारोपण यानी ट्री प्लांटेशन और वृक्ष संवर्धन यानी जो ट्री है ऑलरेडी उनको कंजर्व करना, ऐसे प्रोग्राम हमको मेहनत से चलाने पड़ेंगे. सरकारी व सामाजिक संस्थांनी यामध्ये हिरिरीने सहभाग घ्यायला हवा. तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने ही इसमें बहुत ही अर्जेंटली और बहुत ध्यान से पार्टिसिपेट करना चाहिए. वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी इंधनावर चालणारी वाहने कमी करून हवेवर चालणारी वाहने जैसे कि साइकिल वापरायला हवीत. तो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो फ्यूल के ऊपर चलती है यानी पेट्रोल डीजल पर जो गाड़ियाँ चलती है, उनकी तादाद को कम करके हवा पर चलने वाली जैसे साइकिल वगैरह ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए. स्वतः प्रदूषण तर करू नयेच, परंतु करणाऱ्याला सावध करणे हे सामाजिक कार्य अंगीकारायला हवे. तो हम खुद तो पोल्यूशन नहीं करना है, इसी के साथ साथ दूसरों को भी अलर्ट करना है, दूसरों को भी करने नहीं देना है. ऐसा हम सोशल प्रोग्राम्स अपने ज़िम्मे लेना चाहिए.